ना दृष्टा ना दृश्य, तो फिर क्या रह गया? वही अपना साक्षी। विनाशी है तो विनाशी है, विनाशी के द्वारा है, विनाशी है तो विनाशी है, वही सारा एक ही रह गया। कहते हैं वह तो अपने को सती सवित्री सौभाग्यवती इसलिए बता रही है कि लोग गौर से उसकी ओर देखें। अगर कोई कहते हैं ना मैं सती हूँ, मैं सवित्री हूँ, है ना, तो अटेंशन भी, औरों की अटेंशन हो, नहीं तो बोलने की क्या ज़रूरत है। बोलकर हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नहीं तो वहाँ तो बोल है ही नहीं। लोग अपने साथ बड़ों का नाम क्यों जोड़ लेते हैं? शंकराचार्य की गद्दी पर एक सज्जन बैठे थे। अब ये ना हमें कोई पुरानी बात सुना रहे हैं, इसको आज के साथ हमने जोड़ना नहीं है। ये हमें जैसे कहते हैं ना, उसके इर्द उदाहरण घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, उसका कोई सटीक उदाहरण नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उसका सटीक उदाहरण? उसको किसी ने देखा ही नहीं। उस देखें तो हम पूरा एग्जैक्ट बोलें उसके लिए, उसको तो हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तभी तो कहते हैं, वो नमक की पुतली वाला उदाहरण ले लेते हैं ना, वो जिसने देख लिया वो गुम हो गया। अगर वो बताने आता है तो इसका मतलब अभी उसने देखा नहीं, आ रहा है ना, अलग होके आ रहा है। जो मिल गया वो उसी में ही लय हो गया। हम लोग एक बार दर्शन करने के लिए गए तो उनसे पूछा, किसी संत के दर्शन करने के लिए गए तो उनसे पूछा, महाराज शंकराचार्य जी के कितने ग्रंथ हैं? उनको मालूम नहीं था, पर बैठे उसी गद्दी पे हैं। मालूम नहीं है पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए वह सज्जन जिंदगी भर भेंट पूजा ली, परंतु उनको यह मालूम नहीं था कि शंकराचार्य के बनाए हुए ग्रंथ कितने हैं। अब कहने का क्या मतलब है? अगर हम कहीं पर बैठते हैं ना, किसी भी जगह पे, तो हमें वहाँ का ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म की हमें पूरी नॉलेज है। कैसे कैसे ब्रह्म हूँ मैं? कैसे हमने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ? या खाली सुना सुनाया, सुना फिर मैंने बोल दिया? इतना नहीं होना चाहिए। अगर इतना होगा तो हम अपने स्वरूप में कभी लय ही नहीं हो पाएंगे, दो बने रह जाएंगे। जैसे सुना वैसे हमने सुना दिया, तो उसका बेनिफिट क्या? बेनिफिट क्या? दो से सुना, दो को सुना दिया। जबकि ये विद्या हमें कहाँ बिठाती है? अपने स्वरूप पे। जब हम अपने स्वरूप पे बैठते हैं तो वहाँ पर हम वेदांत का नाम लेते हैं, क्योंकि वेदांत मतलब वो ज्ञान हमें अपने स्वरूप में टिकाता है। जैसे कहा ना, अर्थ लेना है हमें। अब मैं सच्चिदानंद हूँ। अब सच्चिदानंद ये शरीर तो नहीं है, ये आँख नाक कान कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे? मैं कौन सी मैं, जिसको हमने साक्षी कहा, सच्चिदानंद कहा? अब कहते उसी मैं की बात हो रही है, तो ध्यान से सुने। चुगली हो रही है हमारी, चुगली को हम ध्यान से सुनते हैं। वेदांत बोलते हैं कि उनका वेदांत के कटहरे से परिचय नहीं होता, कहने से परिचय नहीं होगा। वेदांत कह दिया, वेदांत कहने से हम समझ जाएंगे? नहीं। अच्छा, वेदांत में हमने कह दिया कि हम ब्रह्म हैं, सारे हम अपने आप को ब्रह्म कह दें। अब इतना वेदांतियों ने कह दिया हमें, तो इतना कहने से हम समझ जाएंगे? नहीं। समझेंगे कब? जब उसको खोल के अपने ऊपर अनुभव करेंगे, उसको अनुभूति हमारी होगी, तो हमें पता लगेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि ब्रह्म के अंदर कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, उसमें
कोई पंथ नहीं है उसमें। ये तो पंथों की बात, वेदांत भी तो एक पंथ हो गया ना, एक पक्ष हो गया। पर यही पक्ष हमें अपने स्वरूप की तरफ लेकर जाता है कि उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। उसकी अनुभूति करते हैं। देखो, उसकी अनुभूति कौन करेगा? जो जिज्ञासु होगा, जिसको इच्छा होगी एक बार उसका अनुभव किया जाए। क्योंकि संसार में क्या है? दुख है। ये वेदांत की शिक्षा ही संसार में जब हम लेते हैं तो वहाँ पे संसार के संस्कार का अंत होता है। क्या है ये? संसार के संस्कार हैं, जन्मों जन्मों से चल रही हैं हमारे। अब इनका अंत होना है, इनका अंत काल होना है। अब अंत काल कैसे करेंगे? मन में, बाहर से नहीं, अपने मन के अंदर इसका अंत काल करना है। अब मन के अंदर जब इसका अंत काल होगा, मतलब विषयों का, है ना, विषयों का हो गया ना, इच्छाओं का हो गया, वासनाओं का हो गया, हमने उनका संस्कार कर दिया। जैसे हम संस्कार करते हैं ऐसे हमने इनका संस्कार कर दिया। जब इच्छा ही नहीं है सुख की तो दुख कहाँ? जब हमें इच्छा होती है सुख की तो उस टाइम दुख हो साथ में होता है। अगर वो नहीं पूरी होती तो दुख है। जब इच्छा ही नहीं है सुख की तो दुख रहा, अपने आप गया, अपने आप चला गया दुख। वो हमारे मन में ब्रह्म जिज्ञासा का हम देखें कि कब इसकी उदय हुई, ब्रह्म वाली जिज्ञासा हमारे हृदय में कब इसकी इच्छा हुई। अच्छा, जब इच्छा हुई तो फिर मैंने उसकी पूर्ति की। जब इसकी इच्छा हुई तो मैंने इसकी पूर्ति की। अब मतलब क्या? इसकी पूर्ति की, पुरुषार्थ किया। हाँ, पुरुषार्थ किया हमने, पूरा पुरुषार्थ करते हैं। संसार की वस्तुओं का हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो इसका भी हमने उतना पुरुषार्थ किया या इसको भी हाँ कर लेंगे? कर लेंगे, टाइम है पड़ा अपने पास। संसार वाली पूर्ति मेरे को पहले करनी है। ये फर्क है, बस यहीं पे फर्क है। अगर जैसे हम संसार की पूर्ति करते हैं ना, वैसे ही अगर हम इसकी भी पूर्ति करें ना उससे जिज्ञासा के साथ, तो ये दोबारा जन्म ना होता हमारा, आगे हमारे कर्म भी ना बनते। क्योंकि कर्मों से ही तो हमारा ये संसार चल रहा है। जहाँ कर्मों को सेक लग गया, कर्म भून गए, भुना हुआ चना दोबारा पैदा नहीं होता। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि वो इच्छा, वो जिज्ञासा पैदा हुई है कि नहीं हुई, ये हम खुद अपना देखें, खुद अंदर अपने साक्षी, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं, हम खुद देखेंगे। ये कहते हैं ब्रह्म माने कोई वेद नहीं है भी, कोई वहाँ से वेदों से हम लेके, वेद भी तो हमें बता ही रहे हैं, प्रैक्टिकली तो हमें स्वयं करना है, हमें खुद को करना है प्रैक्टिकली। वेद से अच्छे हमारे गुरुदेव हैं, चेतन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वेदों से अच्छे हमारे गुरुदेव हैं जिनसे हमने फेस टू फेस हमने ये शिक्षा ली। उसका ओरा हमारे ऊपर आती है ना, वो ओरा अटैक करती है हमें, वो सतोगुणी ओरा। एक तो अपनी भी ओरा होगी, एक गुरुदेव की ओरा होगी, तो डबल ओरा होगी। अब वो डबल ओरा से ये ज्ञान की स्थिति ऊंची होती है। नहीं तो खाली वेद पर पढ़ लें तो अहंकार आता है। जब तक हम गुरुदेव के मुख से श्रवण नहीं करते तब तक ये अंदर ठहरता नहीं है, ये निकल जाता है हमारे अंदर से। क्योंकि गुरुदेव के देखो मुख से श्रवण करना मतलब वो हमें ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, इस आकार का अहंकार तोड़ते हैं हमें डांट के।
हमें डांट के इस आकार का अहंकार तोड़ते हैं, कहीं पे कुछ रह ना जाए। नहीं तो अकेले हम वेद पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हमने अहंकार तो पुष्ट नहीं करना, क्योंकि ये दोनों विरोधी हैं। ये ज्ञान और अहंकार, ये दोनों विरोधी हैं। एक चीज रह सकती है दोनों में से। ये हमने किसको रखना है, ये हमें खुद को मालूम होना चाहिए। जो सत्य है वो ज्ञान है, वो ज्ञान अनंत है, और वो किसी देश काल वस्तु में परिच्छिन्नता में नहीं आता। और परिच्छिन्नता में किसको कहेंगे, जिसकी लिमिट होगी, है ना, जिसकी हम लंबाई चौड़ाई नाप सकें। खाली ये इन है, अब इसकी हम कैसे लंबाई चौड़ाई नापें? अनंतता। हम इसको पैमाने के अंदर ले ही नहीं सकते। वह किसी का दृश्य भी नहीं है। दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसे होगा, है ना, समझने की बात है ना। जो दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसे होगा। जो हम दृष्टा के दर्शन करें तो इसका मतलब हम द्वैत के दर्शन कर रहे हैं। अगर हम कहें कि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, तो इसका क्या मतलब है, दो हैं। दो से तो हमें गुरुदेव वैसे ही उठा रहे हैं, दो को तो मैं साथ लेके वैसे ही चल रही हूँ। अगर फिर भी हम वहाँ पे जाकर भी हम ये दृष्टा और दर्शन करते रहेंगे तो अपने आप को हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दृश्य मिथ्या तो दृष्टा सत्य हो गया। हाँ, दृश्य मिथ्या तो दृष्टा भी मिथ्या, वो सत्य नहीं हो सकता। कहते हैं ये वाली बात हमें समझ आनी चाहिए। जब तक मैं कहती हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, अब दृष्टा भी मैं दृश्य की अपेक्षा से हूँ, तो इसका मतलब मैं देख रही हूँ ना उसको। नमक की पुतली पानी को देख सकती है? नहीं देख सकती ना, रच पच गई ना उसमें। अलग हो तो देख सकती है, नहीं तो वो नहीं देख सकती। अब ऐसे हम हैं वही ब्रह्म। अगर मैं ब्रह्म को देखती हूँ तो इसका मतलब मैं अभी अलग हूँ। अगर ब्रह्म के साथ एक में खो गई, वो नमक की पुतली जैसे नहीं देख, वो है ही वो, उससे अलग हो तो कुछ देखे। अब ऐसी हूँ ही हम वही। अगर हम उपाधि में आते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होकर फिर हमें पता चल सकता है कि ये कितना है, ये कितना है, नहीं तो उसमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए तो मिथ्या दृश्य उपाधि का जो भेद होता है वो दृष्टा को भिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अब भेद जब खत्म हो गया उसके अंदर, मिथ्या उपाधि का कोई भेद ही ना रहा, तो फिर दृष्टा भी नहीं रहा, तो हम भिन्न भिन्न नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे दृश्य और दृष्टा दोनों लय हो गए। एक एक खाली वाणी में आ रहा है, नहीं तो एक बोलते हैं ना तो दूसरा साथ में आ जाता है। अब कहते हैं फिर उसको बताएं कैसे। अब यही प्रश्न है कि भक्ति और मुक्ति दोनों कहाँ तक साथ साथ रह सकती हैं। भक्ति और मुक्ति दोनों कहाँ तक साथ साथ रह सकती हैं। वहाँ तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वहाँ तो बौद्ध विभाग, जैन विभाग, वैष्णव विभाग, वेदांत विभाग, न्याय विभाग, शैक्षिक, सांख्य, योग, अलग अलग विभाग हैं। सब अध्यापक, उपकुलपति, डायरेक्टर है, ये सारे अपने अपने विभाग के सारे डायरेक्टर हैं। इतने पक्ष हैं यहाँ पर। कहते हैं मुक्ति और भक्ति दोनों का फिर संयोग कहाँ तक है। भक्ति के अंदर तो इतना सारा कुछ है, ठीक है। अब पहले दृष्टांत देकर हमें समझा रहे हैं कि सांख्य का सिद्धांत बिल्कुल गलत है। अब ये जितने भी हैं ना ये लोग,
अलग अलग पक्ष के सबका आरोप किया हुआ है, अध्यारोप है उनका। सब एक एक जगह पे आकर रुक जाते हैं। जन्म अलग अलग होने से, मृत्यु अलग अलग होने से, कर्म अलग अलग होने से, दुख सुख अलग अलग होने से, पुरुष भी अलग अलग हैं। फिर देखो, अब जिसका जैसा संसार है उसका अंतःकरण भी तो वैसा है ना, क्योंकि अंतःकरण सबका अलग अलग है, किसी का भी अंतःकरण एक जैसा नहीं है। अब एक जैसा ना होने के कारण उन सब का संसार अलग अलग हो गया। ऊपर से तो एक है कवर, 5 भूतों वाला, 3 गुणों वाला, अष्टधा प्रकृति सबकी अलग अलग है। अष्टधा प्रकृति सबकी एक है, पर उनके जो संस्कार हैं वो सबके अलग अलग होने से सबका संसार अलग अलग हो गया। तो इसलिए कहते हैं जन्म मरण होते हैं किसके, शरीर के। तभी 6 उर्मियां बताई ना हमें, जन्म मरण शरीर का, सुख दुख मन का, भूख प्यास प्राणों की, ये 6 उर्मियां हैं। अब 6 उर्मियों का अधिष्ठान एक है। सबकी 6 उर्मियां ये अलग अलग अपने हिसाब से भूख लगती है, सबको अलग अलग लगती है, सुख दुख सबके अलग अलग है, और जन्म मरण भी सबका अलग अलग है शरीर का। कोई कब जा रहा है तो कोई कब जा रहा है, पर इन सब का जो अधिष्ठान है वो तो एक है ना, वो तो अलग अलग नहीं है। अब कहते हैं जो वो अधिष्ठान है उसमें न सुख है, न दुख है, न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मरण है, इसलिए उसको हम एक कहते हैं। अब जैसे हम सूरज का उदाहरण लेते हैं ना, नीचे बाल्टियों में पानी भर के रख दें, प्रतिबिंब तो अनेक हो जाएंगे पर बिंब एक है, बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक है। अब ऐसी किसी बाल्टी में कितना दिख रहा होता है सूर्य, किस बाल्टी में कितना दिख रहा होता है, सभी में एक जैसा प्रतिबिंब भी नहीं दिख रहा, अलग दिखता है, किसी में दिखता भी नहीं है, किसी में दिखता। ये हम सारी बाल्टियां हैं, ये अलग अलग अंतःकरणों से भरी हुई बाल्टियां, किसी में साफ जल है, किसी में गंदला है ना, किसी में दूध है, किसी में तेल है, तो उसका प्रतिबिंब तो सब पे पड़ रहा है, पर प्रतिबिंब का एक्स कैसे बाहर आता है वो सबका अलग अलग आ रहा है। अब देखो कई बार ऐसे होता है, सूरज तो ऊपर निकला हुआ है, अब इधर राजपुरा में बारिश हो रही है, पटियाला में धूप निकली पड़ी है, होता है ऐसे। अब इधर राजपुरा में प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा कहीं पे भी, वहाँ पे प्रतिबिंब पड़ रहा है, पटियाला के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब देखो तो ऊपर से तो वो एक है ना, अब ऐसे यहाँ होता है, किसी अंतःकरण पे उसके प्रतिबिंब का एक्स बाहर आ रहा होता है, किसी में नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि सबके गुण है, सत रज तम। अब ये सत रज तमो गुणों के अनुसार कोई तो बहुत ज़्यादा शांत आत्मा है, कोई रजोगुणी होने के कारण क्रिया में ज़्यादा प्रवृत्त है, कोई तमोगुण होने के कारण जितनी मर्जी उसके ऊपर ज्ञान की वर्षा हो जाए उसने तो वही अपना गुस्से वाला रूप दिखाना ही दिखाना है, थोड़ी सी कोई बात ना हुई उसने वैसे ही अपने जंजाल को प्रकट कर देना है। अब गुरुदेव हमें यहीं से कह रहे हैं कि पृथक पृथक होने के कारण इन सबको ना युक्तियाँ भी अलग अलग लगती हैं। फिर एक ही युक्ति को कोई कैसे ले लेता है, कोई कैसे ले लेता है ना। जैसे हम कहते हैं आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, कोई उसको भरा हुआ देख रहा है, कोई खाली देख रहा है, उसको युक्ति तो एक दी ना गुरुदेव ने, तो उसको हमने अपने अनुसार लिया, उसको जिसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है वो आगे चल पड़ता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे तेलीय बुद्धि की, खाली थोड़ा इशारा देते हैं गुरुदेव उसको तो वो अपने आप ही फैल जाती है विद्या उसके अंदर, उन खोजी बुद्धि होगी निकालना शुरू करता है अपना। फिर
अब निकालेगा कब? जब उसका चित्त एकाग्र होगा। एकाग्रता के बिना वो निकाल भी नहीं सकता। कहते हैं यही सारे दर्शन जब हमने पढ़े, सभी पक्षों का विचार किया, तो उन सब पक्षों में से वेदांत का सिद्धांत हमें सबसे ऊंचा लगा, क्योंकि यही एक ऐसा सिद्धांत है जो दृष्टा और दृष्टि को कभी लोप होने नहीं देता। हमें दिखा देता है ना, दो बन के दिखाकर फिर उसको लय में ले आता है। देखनी तो हम जाने कैसे, है ना। दृष्टा की दृष्टि से उसने हमें दिखाया। अब दृष्टा किसको कह रही हैं? साक्षी को। उसी से हम अनुभूति करते हैं, उसी से हम जानते हैं। कहते हैं ये छोटा स्थान या छोटे बड़े जितने भी स्थान हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारे के सारे उसमें कल्पित हैं। राजपुरा किसने रखा? पटियाला किसने रखा? चंडीगढ़ किसने बना दिया? अम्बाला किसने बना दिया? उसकी सृष्टि में है क्या ये हमको पता है? ये तले राजपुरा बनाई बैठे, पटियाला बनाई बैठे या चंडीगढ़ बनाई बैठो आपा, ये हमने बना दिए। उसने नहीं कोई भेदभाव रखा, उसने सारा एक बनाया। हमने ये सारी अलग अलग वैरायटी करके अलग अलग बना दिया उसको हमने। उसने कोई खंड खंड नहीं किया, ना वो खंड खंड है, वो जैसा है वैसा ही उसने बना दिया। ये हमारे मन के भावों से हमने ये मिथ्या आरोप लगा दिया देश काल वस्तु के ऊपर, उसने नहीं लगाया। देखो मिथ्या आरोप लगा दिया, जैसे हमने देश का खंड खंड कर दिया, वैसे ही वस्तु का भी काल का भी हमने खंड खंड किया। कहते हैं इन्हें तक ठीक गई, इन्ना कर देते तक ठीक गई, पर नहीं, हम यहाँ पे भी नहीं रुके। हमने अपने मन के अभी खंड 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 कर दिया। कितनी उपाधियां बना ली, है ना, कितनी उपाधियां बना ली हमने। सिद्धांति कहते हैं अगर बाहर तक रुक जाते तो ठीक था, पर बाहर तक हम रुके नहीं। ना रुकने के कारण ये दुख है, ये शोक है। बच्चों का दुख कैसे लगता है? घर परिवार का संबंध जो मिथ्या है, कल्पना में है, उस संबंध को मैंने कितना सच्चा और पक्का माना। किसी ने कुछ कहा नहीं, पहले इधर आ गया, कैसे अंदर से कचोटने लग गया। जो अपने संबंध के मतलब जो रिलेशन हम बनाकर बैठे हुए हैं परिवार के अंदर, उसके अंदर हम घुसते हैं तो हम ही मरते हैं। तभी गुरुदेव ने कितनी अच्छी युक्ति दी, परिवार पर का वार, जेंदा परिवार वड्डा उसका वार भी वड्डा, है ना। देखो नाम शब्द भी कितने अच्छे अच्छे रखे हमारे संतों ने, पर हमें समझ नहीं आती, हम खोलते नहीं है। हम खोलने तो पता चले ना। पहले तो ये कहते थे मेरा तो छोटा जा परिवार है, वो बहुत सुखी होता इतना बड़ा परिवार है। इतना परिवार इतना खुआर। फिर खुआर तो अपने आप है ना। वो खुआर क्यों है? क्योंकि पर का वार है वहाँ पे, अपना नहीं है वहाँ पर, सब नहीं है। पर के अंदर तो दुख है, पर में बैठते हैं तो दुख ही दुख है, सुख कहाँ है पर में? इतनी तो अनुभूति है ना हमें। जब हम अपने अंदर वृत्ति को लौटाते हैं तो आनंद आता है हमें, बाहर आनंद नहीं आता। आनंद कहाँ आता है? पूर्णता में। पूर्णता तो बाहर है ही नहीं। एक चीज तो बता दो, जहां हम हाथ रख के कह दें ये अपूर्ण है ऐसा कुछ? जहां है कि इशारा तक कर सकूं ये पूर्ण है, कोई है ही नहीं ऐसा। पूर्ण की बोला गर्दन झुक दी है, बोला अपने अंदर ही हाथ लगता है। जब वही वृत्ति अंतर्मुख होती है फिर हमें आनंद आता है। बाहर संसार में हमें आनंद नहीं आता।
तभी तो कहा समष्टि ईश्वर, समष्टि प्रकृति और समष्टि बीज भी दृष्टा की दृष्टि में है। ये सारा कुछ बाहर का जितना भी है, मैं ये दो बन के देख रही हूँ, दो के साथ ले रही हूँ। वही राम जी का प्रश्न आ जाता है और वशिष्ठ जी आ जाते हैं, फिर वही का वही आ जाता है फिर हमारे सामने। वशिष्ठ जी जितने इतने ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी राम जी को एट ए टाइम नहीं समझा सके। उन्होंने भी सिद्धांत काल पे छोड़ दिया। हमारे गुरुदेव ने भी सिद्धांत काल पे छोड़ दिया। तो इससे फिर हम समझें कि वो हमें कहना चाह रही हैं, तो जब तक अपना नहीं निकालेगी तेरा सिद्धांत काल आएगा ही नहीं। तो वो मेरे को खुद को निकालना है। अब मैं अपना सिद्धांत काल की इंतजार करा, अपने हाथ की बात है ना। तो वो क्या मैं सिद्धांत काल की क्या इंतजार करूं? मैं अभी क्यों ना वो सिद्ध कर दूं। अगर मैं उसको साक्षी को अभी सिद्ध करती हूँ तो मेरा सिद्धांत अभी सिद्ध हो जाता है। वो जैसे वशिष्ठ जी ने छोड़ा था ना राम जी को, राम जी सिद्धांत काल में आएगा समझ नहीं, अभी अभी अभी, क्योंकि हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध को टाइम की क्या जरूरत? थोड़ा याद करें, थोड़ा बस एकदम जैसे आपने स्वतः सिद्ध को टाइम की क्या जरूरत? घोड़े का रकाब में पैर रखते हुए जनक जी को जैसे स्मृति आई, वहां पे भी पैर रखने की क्या जरूरत? सीधा सीधा मैं वही, फिर बोलने की भी नहीं जरूरत ना। औरों को देते हैं ना, हम अपने आप को थोड़ी देते हैं। जहाँ हम जाएं, दिल्ली जाएं, हरिद्वार जाएं, बच्चे नहीं है तो वो नहीं है ना, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, घर परिवार के संबंधी नहीं है, कभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं नहीं हूँ। मैं तो हूँ। मेरा अभाव अपने आप को कब हुआ? जहां मर्जी जाऊं, कभी अपने आप का अभाव होगा? हो ही नहीं सकता। औरों का तो अभाव हो सकता है पर अपने आप का नहीं हो सकता। ऐसे ही वो हमारा आपा है, उसका कभी हमें अभाव हो ही नहीं सकता। वो अलग बात है मैं मन मछली बन पाऊंगा, है ना, अलग बात है ना। सुते हुए को तो उठाओ, मन मछली को कौन उठावे? अब जो हमारा ये मन मचलापन है, इसको खत्म करना है। बस यही रह गया सच्ची में, यही है मन मचला। इसको खत्म करना है। अब उसकी अनुभूति के लिए हम होमवर्क लेते हैं। वो होमवर्क हमने तभी लिया था ना कि 1 घंटे के अंदर हमने देखना है, अपने स्वरूप में ही रहना है। तभी हम ये होमवर्क ले रही हैं कि हमारा अभ्यास हो, हमारी प्रैक्टिस हो। पूरा 1 घंटा। अब ये 1 घंटा हुआ पूरा कि नहीं हुआ?